लास्ट वीडियो में हम वेस्टर्स अप्रोक्सीमेशन थ्योरम कर रहे थे, हम यहाँ तक कर चुके थे। ठीक है, आप लास्ट वीडियो पार्ट 1 देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने लास्ट स्टेप में मल्टीप्लाई किया था x इंटू 1 माइनस एक्स को इस इक्वेशन फर्स्ट ए से। ठीक है, तो हमने ये मिल गया था हमें। हम इसे अगेन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर वही बात, ये तो सिर्फ हमारा कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे हम। ठीक है, हमने डेरिवेटिव पहले इस टर्म का किया, ये दोनों एज इट इज़, ठीक है, प्लस ये एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टेप में हमने डेरिवेटिव कर दिया, यहाँ डेरिवेटिव बनेगा सिर्फ -n और ये सारा बच गया, x का डेरिवेटिव माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा, प्लस इसमें हमने डेरिवेटिव किया k माइनस एन एक्स का, तो ये था, इसमें हमने फिर प्रोडक्ट रूल लगाया। प्रोडक्ट रूल लगा के जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव हमने पहले किया भी हुआ था, आप वहाँ से भी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, अब हमने इसे यहाँ से जो भी इस समीशन को इसके साथ अलग ले लिया और समीशन को इसके साथ अलग ले लिया। ठीक है, ये सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, आप करके देखेंगे, बहुत ईजी है। सिर्फ डेरिवेटिव किया हुआ है और समीशन को ब्रैकेट की दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग ले लिया है। ठीक है, अब हमारे पास ये मिल गया है। यहाँ पर इसकी वैल्यू जो ये वाली टर्म है फर्स्ट से हम पुट करेंगे। फर्स्ट में इसकी वैल्यू हमने इसकी वैल्यू निकाली थी कि इस समीशन की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो हमने वही रख दी कि हमने इसे -n इंटू 1 रख दिया फर्स्ट से, प्लस ये समीशन एज इट इज़ यहाँ आ गया इज इक्वल टू 0। ये -n उधर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ये पॉजिटिव हो गया, n हो गया। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x इंटू 1 माइनस एक्स वी गेट। इसको हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता है, जब यहाँ मल्टीप्लाई करूँगी तो x का पावर है अगेन k हो जाएगी, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस k हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1 माइनस एक्स इसके साथ आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ से इसमें से मेनली कहिए इसमें से सारी चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ से मैं n कॉमन लेना चाहती हूँ, पहले तो स्क्वायर में है, ये क्या टर्म है k माइनस एन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसे मैं लिख सकती हूँ nx माइनस के का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि स्क्वायर में है। और यहाँ से मैं अगर n बाहर लूँगी तो वो n स्क्वायर की फॉर्म में बाहर आएगा, ये बन जाएगा x माइनस के बाई एन का स्क्वायर। हमने वही n स्क्वायर कॉमन सबसे पहले आगे लिख दिया। ठीक है, बाकी टर्म ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, और यहाँ से तो हमने कॉमन ही लिया तो ये बच गया है। राइट हैंड साइड भी इसकी एज इट इज़ है। ठीक है, इस n स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेकर गए तो एक n से एक n कट जाएगा, डिवाइडेड बाई n बच गया। अब हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं। देखिए फंक्शन क्या है, f(x) क्या फंक्शन है, x इंटू 1 माइनस एक्स। किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम एक्सट्रीमम पॉइंट निकालने के लिए हम उसका डेरिवेटिव करते हैं। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करती हूँ, ये पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, ये ये x माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, और मैं इसका डेरिवेटिव करूँगी तो ये 1 माइनस 2x आ गया। एक्सट्रीमम पॉइंट निकालने के लिए 1 माइनस 2x को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 1/2 मिल जाती है। डबल डेरिवेटिव किया तो ये वैल्यू कितनी आई, -2, तो ये हमारा -2 लेस देन 0 है। तो इस पॉइंट पर फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, उसके लिए x को यहाँ 1/2 पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2 यानी 1/4, जो क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, कि द मैक्सिमम ऑफ दिस यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन 0-1 इंटरवल में क्या आएगी, 1/4 आएगी। ठीक है, सो थर्ड कैन बी रिटर्न एज, थर्ड को अब हम क्या लिख रहे हैं, समीशन के 0 टू n बाई एन सी के एक्स रेज टू पावर के 1 माइनस एक्स n माइनस के x माइनस के बाई एन के। जो ये फंक्शन है इसको इसकी मैक्सिमम वैल्यू से रिप्लेस कर रहे हैं, तो लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ठीक है, 1/4 से रिप्लेस कर दिया। अब f कैसा फंक्शन दिया हुआ है, स्टेटमेंट में दिया हुआ कि f कॉन्टिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल 0-1। अगर कोई भी फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल पर कॉन्टिन्यूस होता है तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी को इम्प्लाई करता है, यानी कंटिन्यूटी इम्प्लाइज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी। इसका मतलब फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, बाउंडेड भी होगा फंक्शन। अगर फंक्शन बाउंडेड है, किसी क्लोज इंटरवल में अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो बाउंडेड होता है।
तो हमें कोई k1 मिलेगा सच डैट फंक्शन की सारी वैल्यू इस x के हर पॉइंट पर 0 1 के हर पॉइंट पर हर x के लिए मॉड ऑफ f(x) किसी न किसी नंबर से कम आएगा। इस नंबर को हमने क्या मान लिया, k1। एंड बाय यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाई है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी कहते हैं हम कोई भी दो पॉइंट ले लें, हर दोनों उनकी फंक्शनल वैल्यू के बीच का मोड जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा व्हेनेवर x1 माइनस x2, जहाँ x1 को मैंने x रखा है और x2 पॉइंट को k/n लिया है, मोड ऑफ x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा हो। ठीक है, यानी इस इंटरवल के पॉइंट्स के लिए उनकी फंक्शनल वैल्यू के बीच का डिफरेंस एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा होगा। नाउ फॉर एनी फिक्स्ड बट आर्बिट्रेरी x, हमने x को यहाँ पर एक बार फिक्स कर लिया, लेकिन हर x के लिए काम करेगी ये बात। द n+1 वैल्यूज़, कौन कौन सी वैल्यूज़, n को 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, n रखें, टोटल कितनी वैल्यूज़ होगी, n+1 वैल्यूज़ ऑफ k की हम कोई भी वैल्यूज़ रखें इनमें से कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हमने जो k है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया 0 से लेकर 1 के बीच में, कि एक तो ए बी द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ के की वो वैल्यूज़ जो रखने पर, इनमें से कुछ भी रखने पर, एन कुछ भी रखने पर डिफरेंस क्या आ रहा है, जिनका मोड डिफरेंस लेस दैन डेल्टा है। यानी इस इंटरवल में कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो जिनके बीच का डिफरेंस लेस दैन डेल्टा होगा, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनके बीच का डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा होगा। दो ही बात होगी ना, या तो डिफरेंस डेल्टा से कम होगा या ज़्यादा होगा या इक्वल होगा। जो कम है, जिन पॉइंट्स का डिफरेंस k/n के साथ डेल्टा से कम है उन्हें ए सेट में डाला, जिन पॉइंट्स का डिफरेंस k/n के साथ डेल्टा से ज़्यादा या बराबर है उन्हें बी में डाला। हमने 2 सेट बनाए। ठीक है, यानी अब हम पर्टिकुलर काम कर रहे हैं जिन पॉइंट्स का डिफरेंस k/n के साथ डेल्टा से ज़्यादा है, k बिलोंग्स टू b। अब हमने समीशन ले रहे हैं b पर, कि b के एलिमेंट्स पर समीशन वैरी कर रहा है nck x⁻k 1 माइनस x⁻n - k इंटू डेल्टा स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू। देखो यहाँ पर डेल्टा छोटा है इससे, इसका स्क्वेयर भी लेस देन होगा, तो डेल्टा स्क्वेयर की जगह जब मैं ये रिप्लेस करूँगी ये लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। और बाई 4th हमने इसकी वैल्यू 1/4n से कम कही है। ठीक है, डेल्टा स्क्वेयर को राइट में ले गए तो ये इक्वेशन बन गई k बिलोंग्स टू b n/k x⁻k 1 माइनस x⁻n - k लेस देन इक्वल टू 1/4n डेल्टा स्क्वेयर। इसे इक्वेशन नंबर 6 नाम दिया और छोड़ा। अब हमें करना क्या था, हमें एक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करनी थी पॉलिनोमियल्स की जो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे f(x) को। ठीक है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की डेफिनेशन क्या कहती थी, bnx लिख लीजिए, f(x) मोड है bnx के बीच का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 रहेगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1 1। इस इंटरवल के हर पॉइंट के लिए मुझे एक स्टेज चाहिए जो स्टेज के बाद वाले सारे नंबर इस रिजल्ट को फुलफ़िल करते हों। ठीक है, तो अब हम डिफरेंस ले रहे हैं f(x) माइनस bnx का। f(x) तो f(x) है, bnx जो हमने लेट किया था फर्स्ट इक्वेशन में, स्टार्टिंग इक्वेशन में। दिस समीशन हमने क्या किया, समीशन बाहर ले लिया k0 to n n/k x के 1 माइनस x⁻n - k, ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ f(x), ये बन गया f(x) माइनस fkn। ठीक है, बाय 1 दिस इज़ लेस देन इक्वल टू समीशन। इसको 1 लिख के इसे समीशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये स्टेप कैसे किया, देखो साथ में 1 लिखेंगे, बाय 1 से हम इसे समीशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम कॉमन जो निकालना चाहिए ये वाला निकाल लेंगे, अंदर ये बच जाएगा। ठीक है, दिस इज़ लेस देन इक्वल टू, मोड क्वांटिटी अंदर जाएगी तो लेस देन का सिंबल आ जाएगा। ये हमेशा इंटीजर होता है, मतलब पॉजिटिव नंबर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, x⁻k ये भी पॉजिटिव, ये भी मोड इस पर रह गया। वी स्प्लिट द समीशन, इस समीशन को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, वही एक तो k a में जा रहे हैं, एक जो k b में जा रहे हैं, उनके लिए स्प्लिट कर लिया मैंने f(x) माइनस bn को। ये वो k बिलोंग्स टू a जो a के मेंबर्स है और k बिलोंग्स टू b जो b के मेंबर्स है। ठीक है, f(x) माइनस bn किया। अब जो a के मेंबर्स हैं, यानी जिनके a में कौन से मेंबर हमने डाले थे, जिनके बीच का डिफरेंस
x माइनस के बाई एन के बीच का डिफरेंस डेल्टा से कम है, और जो इस इंटरवल में आ रहे हैं पॉइंट्स वो सो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, यानी उन सारी फंक्शनल वैल्यू के लिए मैं उनका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 वर्ड यूज़ कर सकती हूँ। तो हमने वही किया कि जो हमारे यहाँ एफ एक्स माइनस एफ के बाई एन था, इसकी जगह क्या लिख दिया, एप्सिलॉन बाई 2, क्योंकि के किससे बिलोंग कर रहा था, ए से। तो एक वो वाले सारे पॉइंट्स हैं जहाँ डिफरेंस क्या है, एक्स और के बाई एन के बीच का डिफरेंस डेल्टा से कम है, ठीक है। और इन पॉइंट्स के लिए हम बाउंडनेस का यूज़ करेंगे। इसमें हम मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस मॉड ऑफ के एन में से अलग करेंगे। इसके लिए भी K1 यूज़ करेंगे, इसके लिए भी K1 यूज़ करेंगे। हमने कहा था ना पीछे बाउंडेड का वर्ड डाला था यहाँ पर इस पेज पर कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस था तो फंक्शन बाउंडेड होगा, बाउंडेड है तो कोई K1 मिलेगा सच डैट मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन K1 था। ये हर पॉइंट के लिए था। तो इनमें से जो बी के अंदर जा रहे हैं एलिमेंट, जो केस बी में जा रहे हैं, उनके लिए हमने यहाँ इसके लिए भी K1 प्लस इसके लिए भी K1, तो ये 2K1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा एप्सिलॉन बाई 2 ये प्लस 2K1 दिस समीशन, ठीक है। ये तो एप्सिलॉन बाई 2, ये फिर इक्वेशन 1 से हमने इसकी वैल्यू 1 रख दी, ठीक है। और ये 2K1 और इसकी वैल्यू 1/4 एंड डेल्टा स्क्वायर से लेस हमने दिखाई थी। इन सबको ऐड करके ये बहुत छोटी क्वांटिटी आएगी, इसे एप्सिलॉन बोल दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, बी एन एक्स कन्वर्ज कर गई एफ एक्स को यूनिफॉर्मली, यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। समझ में आया।